बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,187 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 69 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टरों की मौत हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी जानकारी दी है। एसोसिएशन की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक सबसे ज़्यादा 115 डॉक्टर्स की मौत बिहार में हुई है। इसके बाद दिल्ली में 109 डॉक्टर्स की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड के चलते 79 और पश्चिम बंगाल में 62 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है। वहीं राजस्थान में 43 डॉक्टर्स की मौत हुई है, झारखंड में 99, आंध्र प्रदेश में 38, गुजरात और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में 37 डॉक्टरों की जान गई है। वहीं तमिलनाडु में 32, ओडिशा में 31, केरल में 24 और महाराष्ट्र में 23 और मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टरों की मौत हुई है। पिछले साल भारत में 748 डॉक्टरों ने कोविड-19 के चलते दम तोड़ दिया था। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता और बंगाल के बहरमपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी की मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी करते हुए बंगाल में 2 अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से बंगाल के मुर्शिदाबाद और कल्याणी में 250 बेड के 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों की स्थापना का फैसला किया है। इस बाबत पीएम केयर्स फंड से 41.62 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित कर दिया गया है। बुधवार को एक बयान में बताया गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की ओर से मुर्शिदाबाद और कल्याणी में अस्थायी कोविड अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुर्शिदाबाद में 500 बेड के कोविड अस्पताल की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे आवंटित करने का अनुरोध किया था। बयान में बताया गया है कि DRDO द्वारा ही इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस कार्य में राज्य सरकार एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी ढांचागत सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल से बंगाल में कोविड के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए अपने प्रयास में बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और श्रीनगर में भी कोविड अस्पताल स्थापित करने में मदद की है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के मारूंगा यहां और लाश गिरेगी शमशान में डायलॉग के मामले में कोलकाता पुलिस ने वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत के निर्देश के बाद वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 1 घंटे तक कोलकाता पुलिस के सवालों का जवाब देते रहे। उनसे पूछा गया कि क्या वह पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने गए थे या उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए थे। मिथुन ने कहा कि उन्होंने पैसे के बदले में चुनाव प्रचार नहीं किया था, वह बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने सोचा था कि यह डायलॉग लोगों में बहुत लोकप्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे बोला था। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती के डायलॉग के खिलाफ टीएमसी युवा कांग्रेस नेता की ओर से कोलकाता के मानिकतला थाने में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें दावा किया गया था कि 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने के बाद आयोजित रैली में चक्रवर्ती ने मारबो एखाने लाश पूर्व शोषाने यानी कि तुम्हें मारूंगा तो लाश शमशान में गिरेगी और एक छोबेलो चाबी सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे। मिथुन चक्रवर्ती ने दर्ज मामले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करते हुए फरियाद किया था कि यह उनकी फिल्म का डायलॉग है, लोगों को भड़काना उनका उद्देश्य नहीं था। उन्होंने हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि पूछताछ आगे बढ़नी चाहिए और इस प्रकार आज उनसे पूछताछ की जा रही है और बयान दर्ज किया गया। बता दें कि इसके पहले सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को निर्देश दिया था कि वह राज्य को अपना ईमेल पता दे ताकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान अपने भाषणों के जरिए चुनाव के बाद कथित तौर पर हिंसा भड़काने को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वह पूछताछ में शामिल हो सके। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने इस बीच निर्देश दिया था कि चक्रवर्ती या उनके वकील अपना ईमेल पता राज्य को बताएंगे ताकि यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांच अधिकारी को जवाब देने के लिए उपस्थित हो सके। पश्चिम बंगाल में भाजपा का बुरा हाल है। पार्टी के विभागों के प्रमुख तक परेशान और असमंजस के दौर में है। पार्टी की विधायक और प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल जैसी नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें और क्या न करें। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पॉल का फोन आता है तो वह उन्हें भी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं रहते। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से भी भाजपा कार्यकर्ता बहुत नाराज है। हर दिन गाली गलौज भरे फोन आ रहे हैं। लोग पूछते हैं कि भाजपा के पास नेता नहीं है जो भारे पर शुभेंदु अधिकारी को लाकर पार्टी काम चला रही है।
पार्टी के पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष इस समय काफ़ी अपसेट है। उन्हें तो जैसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे थे तो उन्होंने दिलीप घोष को फ़ोन किया। दिलीप दा ने बताया कि उन्हें शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली जाने और नेताओं से मिलने की कोई जानकारी नहीं है। विधायक का कहना है कि ऐसा साफ लग रहा है कि बंगाल में भविष्य की भाजपा शुभेंदु अधिकारी ही चलाएंगे। वह बताते हैं कि हम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, छात्र जीवन से ही पार्टी और इसकी विचारधारा से जुड़े हैं और सब गले के नीचे नहीं उतर रहा है। पश्चिम बंगाल के नेता राज्य में पार्टी की दुर्दशा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं कि बंगाल में भाजपा की सारी राजनीति का निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्री ने ही किया। चुनाव के बाद अब न तो उनका बंगाल को लेकर बयान आ रहा है और न ही वह राज्य का दौरा कर रहे हैं। लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रबर स्टाम्प मानते हैं। पार्टी की नेता अग्निमित्रा पॉल कहती हैं कि इस पर वह कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि हमें फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भाजपा में भगदड़ मचेगी? अग्निमित्रा पॉल कहती हैं कि ऐसे सवाल का वो क्या जवाब दें। मेरे विचार में केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में जरूर कुछ सोच रहे होंगे। वह कहती हैं कि उन्हें पता नहीं था कि भाजपा उपाध्यक्ष मुकुल राय अपने बेटे के साथ तृणमूल कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन चले गए। कुछ और नेता भी ऐसा सोच रहे होंगे। इसी तरह से कुछ भाजपा के पुराने नेता भी राजनीतिक कामकाज में कोई खास दिलचस्पी लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इसका एक कारण प्रदेश में पैदा हुआ और सुरक्षा का माहौल भी। चुनाव बाद की हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे पत्र को पश्चिम बंगाल सरकार ने मनगढ़ंत और वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं करार दिया। इस बीच राज्यपाल मंगलवार की रात को दिल्ली पहुंच गए। आज सुबह उन्होंने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की। राज्यपाल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की संभावना है। राज्य के गृह सचिव ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और राज्यपाल द्वारा पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के कदम की आलोचना की। इसे तय नियमों का उल्लंघन करार दिया। गृह विभाग ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने निराशा के साथ यह पाया कि बंगाल के राज्यपाल ने उनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को अचानक सार्वजनिक किया और पत्र की सामग्री वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है। संचार का यह तरीका सभी तय नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि वह राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों के पुनर्वास और मुआवजा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आरोपों को खारिज करते हुए गृह विभाग ने कहा कि चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की कमान निर्वाचन आयोग के हाथ में थी। पोस्ता फ्लाईओवर को तोड़ने का काम चालू हो गया है। ऐसे में बड़ा बाजार स्थित स्टैंड रोड के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार फ्लाईओवर को तोड़ने का काम सोमवार की रात से चालू हो गया। हालांकि उसके पार्ट्स हटाने का काम 19 जून से चालू होगा। स्टैंड रोड के एक हिस्से को बंद कर दिया गया। ऐसे में हावड़ा ब्रिज से स्टैंड रोड होकर गणेश टॉकीज और निमतल्ला जाने वाले वाहनों को महात्मा गांधी रोड से डाइवर्ट किया गया। स्टैंड रोड पर पुलिसकर्मियां भी तैनात की गई। कोलकाता पुलिस के अनुसार स्टैंड रोड को 14 जून की रात 11 बजे से 15 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बंद किया गया। इस दौरान स्टैंड रोड व मीर बाहर घाट क्रॉसिंग से लेकर स्टैंड रोड व के टैगोर स्ट्रीट क्रॉसिंग तक बंद किया गया है। ऐसे में स्टैंड रोड से गुजरने वाले वाहनों को दूसरे सड़कों से डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्टैंड रोड से सेंट्रल एवेन्यू तक महात्मा गांधी रोड से सभी तरह के वाहन अप एंड डाउन रूट में चलेंगे। बड़ा बाजार के स्टैंड रोड की तरफ आने वाले ट्रकों को विद्यासागर सेतु ट्रैफिक गार्ड द्वारा सेंट्रल एवेन्यू और रवीश चारनी की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। महात्मा गांधी रोड से चलने वाली ट्राम सेवा को काम पूरा होने तक बंद